बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। इमरान भाई आज एक गजल पढ़नी है आपको। अच्छा, वो भी सुना देंगे? मेरी फरमाइश है। बिल्कुल सुना देंगे। हालांकि न तो ये गज़ल का मतलब है महबूबा से गुफ्तगू करना, और जब मैं देखता हूँ माँओं के दामन में आंसुओं से डूबे हुए तमाम दर्द, तो कभी कभी लगता है कि ये वक्त महबूबा पे शेर कहने का नहीं बल्कि माँ के आंसुओं पे शेर कहने का है। शायद इसलिए नहीं बोल पाता। मुझको मीज़ाने अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ाने अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए। मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता। कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता। और नजर भाई, इतनी फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, इतनी फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, जो भी करना है उसे छोड़ के कुछ और करूं। मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। सब कहते हैं मैं लफ्जों का जादू लेकर निकला हूं, क्या बात है। अंधियारों से लड़ने वाला जुगनू लेकर निकला हूँ। वाह वाह। सब कहते हैं मैं लफ्जों का जादू लेकर निकला हूँ, अंधियारों से लड़ने वाला जुगनू लेकर निकला हूँ। इंकलाब के लिए उठे वो बाजू लेकर निकला हूँ, मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूँ। मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूँ। जो कहते हैं मैं चाहत का नगमा पढ़ने वाला हूँ, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूँ। उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल आखिर में एक नज़्म सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ महात्मा लफ्ज। मैंने बहुत पहले, आज से तकरीबन 10 साल पहले, बहुत शुरुआती दिनों में एक शेर कहा था कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। ये जितनी भी मालाएं अगर मेरे लिए आ रही हो तो मैं चाहूंगा कि एक संजय भाई को, एक नदीम भाई को ऐसे पहनाते जाएं, छोटे भाई के दामन से वहां तक चीजें पहुंचे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। आप पहुंचा दें, और बिल्कुल टोपी हो, माला हो, तो ऐसा लगेगा दूल्हा निकाह के लिए तैयार हो रहा है, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल काजी और दूल्हा एक साथ बैठे ऐसा लग रहा। अच्छा, मुझे भी पहनाएंगे? नहीं, ठीक ही किया, मेरी भी शादी नहीं हुई अभी, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। बहुत प्यारा मेरा छोटा भाई है समीर, यहाँ पर ओम बहुत प्यारा सा एक बच्चा है। इन सब की बड़ी कई नज़मों की फरमाइशें हैं, लेकिन मैं एक नज़्म अपने दिल से सुनाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की शहादत पर एक प्रोग्राम, और महात्मा गांधी के लिए जो लक़ब उन्हें मिला है उसके लिए तमाम इतिहास आपको बहुत सारी कहानियां बताया करता है। यहाँ पे नदीम जावेद साहब जिन्हें म्यूडियल हिस्ट्री की बहुत जानकारी भी है, वो बहुत अच्छी तकरीरें भी इस पर करते हैं। मैं तो शुरू में मैंने कभी एक शेर कहा था कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। भाई आप ही लोग बोलेंगे तो कैसे काम नहीं चलेगा। आप तमाम लोग बैठ जाएं। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। क्या कहने। ये माइनॉरिटी सेल का प्रोग्राम है, ये अकलियतों का प्रोग्राम है, और इमरान ये मिसरे पढ़ता है, उस पूरे सेल की नुमाइंदगी करते हुए मिसरे पढ़ता है कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। ऐसे दौर में जी रहे हैं साहब जब नफरतें बिल्कुल आसमान पर हैं, नफरतें आसमान पर हैं। हालत यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक विधायक ये कहता है कि ताजमहल जो है वो गद्दारी की अलामत है। ताजमहल को देख करके लगता है कि गद्दारी की निशानी है, गद्दारों की अलामत है। तब मुझे लगता है कि उन्हें बड़ी बड़ी इमारतों से तकलीफ थी, सड़कों के नाम से तकलीफ थी, औरंगजेब रोड से तकलीफ थी, अकबर रोड से तकलीफ थी, लेकिन अब तो मोहब्बत की निशानी से भी तकलीफ है। एक नज्म पढ़ता हूँ साहब, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो दिल जो बिल्कुल जोश से खाली हो, उनमें भी एक जोश पैदा हो। एक नज्म सुनाता हूँ साहब, सुने दोस्तों। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है,
उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। क्या कहने वाला। अगले 5 मिनट चाहिए मुझे आपके, बिल्कुल 2.5 से भी साथ चाहिए इस नज्म पर। बहुत दिल से कही हुई एक नज्म है ये। इमरान नहीं बोल रहा, इसमें एक हिंदुस्तान का एक आम सा शहरी, उसका दिल निकल के रख गया हो इस नज्म में, तो एक एक शख्स की शिरकत हो। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। अब तैयार रहना मेरी शायरी के लिए नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत के लिए, मेरा साथ देने के लिए तैयार रहना। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं साहब। एक एक मिसरे में आपकी 800 सालों की तारीख आपकी आंखों में नाच जाए, तो एक एक शख्स की एक एक मिसरे पे शिरकत हो। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। ऐसे खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ी सी शिरकत हो वहां तक। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान साहब। पिछले दिनों मोदी जी की एक तस्वीर आई थी, आपने देखा होगा, किसी टैंक पर बैठे हुए थे। अच्छा, फोटो खिंचाने में तो साहब को महारत हासिल है, कैमरे की तरफ ही नजर रहती है। जब उनकी टैंक वाली मैंने फोटो देखी तो मेरे किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे कमेंट लिखा कि मोदी जी टैंक पर बैठने से ही कोई बहादुर नहीं होता, टैंक पर बैठ करके बीर अब्दुल हमीद जैसा जिगरा भी चाहिए जो टैंक को उड़ा भी सके और टैंक को नेस्त नाबूद भी कर सके। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वाह वाह वाह, क्या कहने। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी के 4 मिसरे। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद लोग और हजारों लोगों तक मैं जानता हूं कि घरों तक, माओ बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। यकीनन ये 4.5 साल बड़े भारी गुजरे हैं, लेकिन ये सियासी तौर पर बेदार होने के भी दिन थे। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मायूसी कुफ्र है। एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए, हिकमत से काम लीजिए, वक्त की नब्ज पर हाथ रखिए। जो बात संजय निरुपम साहब ने कही, नदीम जावेद साहब ने कही कि एक निशान को पकड़िए, एक निशाने को पकड़िए, क्योंकि जो वक्त को समझ नहीं पाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था। नगमा साहिबा बॉलीवुड की एक बेहतरीन अभिनेत्री, फिल्मी दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत नाम और सियासत में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, नगमा साहिबा तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। ये ताजमहल की बात आपने छेड़ी। आए प्लीज, आए।
नहीं, अब नहीं, आप बैठ जाएं। अब कोई सरापा नगमा ही आ जाए तो कोई नगमा कैसे सुना सकता है? क्या बात तो है? आप उन्हें बिठा लें। आप इधर आ जाएं प्लीज, इधर आ जाएं। आपने बड़ी कमजोर तालियों से इस्तकबाल किया है, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए, तब उन्हें लगेगा कि वो किसी महफिल में, ऐसी महफिल में आई। मैंने आपसे कहा ना कि मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त की नब्ज पर हाथ रखिए। जो वक्त की नब्ज पर हाथ नहीं रख पाते, वक्त को नहीं पहचान पाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इधर के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल चुप हो जाएं। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आपकी तरफ से, माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। और अब तैयार रहिएगा कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। वाह वाह। ईमान में हरारत पैदा हो तो उसे तालियों के शोर में बदलना मुंबई वालों, कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। वाह 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 वाह। तैयार अब रहिएगा चौथे मिसरे पे, कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। वाह 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 वाह। क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। वाह 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 वाह। मैं हामी नहीं हूं इन मिसरों का, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है कि जो जो तुमने बनवाया है, उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बिल्कुल आखिरी के 2-2.5 मिनट हैं, मुझे पता है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मिसरे आप गुनगुनाया करें। जहां जिन महफिलों में बैठे हैं वहां जरूर ये कहा करें कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। नए नए लोग निकल आए हैं जो ये तय कर रहे हैं क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। मैं एक बहुत बड़ी खूबसूरत महफिल के बीच में खड़ा हूं। अब तो ये हालत हो गई कि ये कह रहे हैं कि कितने करना है वही तय करेंगे। मैं तो बस आपसे ये कहता हूं साहब कि तेरी मर्जी है, जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। क्या कहने हैं, वाह। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। नहीं अभी नहीं, आप एडवांस पेमेंट मत दिया करें। चौथे मिसरे पे ताली बजानी है। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। क्या कहने भाई, वाह। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं। आजकल बाबा जी भी बहुत बोलने लगे हैं साहब।
बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही करवा पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पीस एम्बेसडर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कानून ने हाथ बांध रखा है, वरना मैं जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। तब मैंने बस बड़े मजे के 4 मिसरे पढ़े जी। बहुत गहरी गहरी बातें आपने सुनी है। मैं चाहता हूं बड़े हल्के मूड में जाएं। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? क्या बात है। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कितने मिनट बस करना है? आखिरी के 4 में से नहीं, मैं तो पूछ के नहीं मतलब इमरान भाई, वो एक गजल के 2-3 शेर हमने जाना तो आज ये जाना है, ये कुछ राज की बात। आज उसका एक मतलब एक शेर पढ़ दीजिए। अच्छा, एक नगमा जी का इस्तकबाल होना है, इमरान साहब के बाद नगमा साहिबा का इस्तकबाल होना है। नहीं वो तो मुझे पता है। अच्छा मैं वो नज़्म, वो बैठ जाओ। वो एक 2 नज़्मों की फरमाइशें हैं, लेकिन अब मुझे लगता है एक, अच्छा ठीक है। अब देखिए, मैं संजय भाई से गुजारिश करूंगा कि कोई 1-2 महीने के बाद कोई एक मुशायरा करिए जिसमें कम से कम 2-2.5 घंटे मिलें, तो तभी जाके इनकी प्यास बुझाई जा सकती है, वरना ये इतने प्यासे लोग हैं कि इन्हें बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। हाँ, अच्छा मदरसा सुना दूं? अच्छा ठीक, एक 2 बंद सुना देता हूं जी। नहीं, मेरा मस्कन, इसकी खास फरमाइश है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। नदीम भाई, ये एक अच्छी नज़्म सुना रहा हूँ। गांधी जी की शहादत का प्रोग्राम है ये, यही शायद उनके भी एहसास रहे होंगे, यही इस मुल्क के हर अमन पसंद इंसान के एहसास हैं जो मैं आखिर में सुनाता हूं आपको। उसी तरह से बिल्कुल दामन मेरा दुआओं से भर के विदा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। उधर पटाखों की आवाजें हैं, इधर मेरी हैं, आपकी भी शामिल हो जाएंगी तो ये आवाज ज्यादा बुलंद हो जाएगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का जिस दिन मैच था, उस दिन मेरे इनबॉक्स में किसी ने एक मैसेज लिखा कि साहब आपका तो नाम भी इमरान है, आप तो उन्हीं की तरफ होंगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमसे आपसे पूछा जाता है। जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में एक तस्वीर भेजी, और वो तस्वीर ऐसी तस्वीर थी कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान हज करने गया हुआ है और खाना काबा के सामने खड़ा होकर के तिरंगा अपने हाथों में लेकर के तस्वीर खिंचवा रहा है। मैंने पलट के वो तस्वीर भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई, मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, तुम्हारा जवाब ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती
है। क्या कहने, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह, वाह, एक एक हाथ को कसम है अगले चौथे मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, आमीन। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और लेके जाएं आखिरी के 4 मिसरे जो ये कहते हैं आजकल ट्रेवल एजेंट हो गए हैं, कई केंद्रीय मिनिस्टर तो ट्रेवल एजेंट हो गए, टिकट लेके बैठे रहते हैं, पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। उन सब के नाम ये मिसरे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नदीम साहब की मौजूदगी, संजय निरुपम साहब की मेहमान नवाजी, हाजी बब्बू साहब की कोशिशें, अकरम भाई की मेहनतें और जो तमाम AICC के जो तमाम सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे हैं, दुआ साहब, रेड्डी साहब, एक आध जिनका नाम छूट भी रहा हो माफ़ी। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब हुआ है, इसलिए एक एक शख्स हाथ उठा करके एक बार इन लोगों की मेहनतों के नाम ताली बजाए ताकि उन्हें भी लगे कि उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया है। ये ताली आपने बजाई, मैंने तमाम मर्दों के नाम लिए, लेकिन आधी आबादी की नुमाइंदगी करते हुए नगमा जी यहाँ पहुंची हैं, तो मुझे लगता है एक बार उनके लिए भी इतनी ही तालियां बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा नगमा साहब है। इमरान भाई, नगमा जी के स्वागत के लिए मैं हाजी बब्बू साहब से, हेलो, आप शांति बनाए बैठ। बब्बू भाई बोल दो आप। के चेयरमैन हाजी अब बाबू खान साहब नगमा जी का स्वागत करेंगे। नगमा जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, संजय निरुपम, संजय निरुपम, हेलो, कांग्रेस पार्टी, हेलो। मंच पर बैठे मान्यवरों को सलाम, चेयर पर बैठे सभी चेयरमैनों को सलाम, दूर नज़दीक से आए हुए दोस्तों को सलाम। मोहतरम हजरात, आपके दयार में ये मेरी पहली हाज़िरी है और आली जनाब इज़्ज़त मआब ज़िला अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के फ़िरोज़ खान साहब की मेहरबानी हुई और मैं आप तक पहुंचा और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आपके दयार में पढ़ने का, कुछ सुनाने का मौका अता फरमाया जी। अब मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ शुरू करता हूं। समाअत फरमाएं। भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह, या अल्लाह।
भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह, हर नफरत को जड़ से मिटा दे या अल्लाह, या अल्लाह। जी माइक जी। अच्छा कैसे आप कैसे उठ गए थे हम लेकिन अब मान गए, देश के गद्दारों से देश बचाना है, बचाना है। सब कहते हैं राहुल गांधी आएंगे, आपके दोनों हाथ उठे और मुझे इजाज़त दीजिए। सब कहते हैं राहुल गांधी आएंगे, भाजपा मुक्त ये भारत हमको बनाना है, हमको बनाना है। मोहतरम सामईन कराम, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ से दिल्ली तक जाए, इसके लिए मैं एक गीत पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। तुझे कौन करे मतदान, तुझे कौन करे मतदान, अरे रे बाबा ना बाबा, तू घूमता है जापान, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बार तालियां बजाकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं। तुझे कौन करे मतदान, अरे रे बाबा ना बाबा, तू घूमता है जापान, अरे रे बाबा ना बाबा। तू लंदन घूमने जाता है, तू लंदन घूमने जाता है, तू जर्मन घूमने जाता है, तू जाता है अमेरिका इजराइल से हाथ मिलाता है, तू जाता है पाकिस्तान, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करे मतदान, अरे रे बाबा ना बाबा। और इस मिसरे पर एक बार तालियां बजा दीजिए। स्टेज से देना चाहता हूँ। एक बदले 10-10 लाऊंगा। आप तमाम हजरात को याद है कि आज से 5 साल, पौने 5 साल पहले एक चौकीदार ने कहा था कि एक सर के बदले में 10-10 सर लाऊंगा, और इस नाचीज़ ने आप तमाम हजरात के सामने ये पेश किया। समाज फरमाए। एक बदले 10-10 लाऊंगा, 15 लाख दिलाऊंगा, एक बदले 10-10 लाऊंगा, 15 लाख दिलाऊंगा, खाने दूंगा न खाऊंगा, पेट्रोल का दाम घटाऊंगा। तू बड़ा है जुमलेबाज, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करे मतदान, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये आखिरी 4 में से समाज फरमाए। तन्हा तन्हा फिरता है। अगर मेरे शेर में सच्चाई हो तो आप हजरात की तालियों की तालियां चाहता हूँ। तन्हा तन्हा फिरता है, सोने के कपड़े पहनता है, तन्हा तन्हा फिरता है, सोने के कपड़े पहनता है, और हर दिन में 4-4 बार अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करे मतदान, अरे रे बाबा ना बाबा। मोहतरम हजरात, थोड़ी सी और ये चंद शेर समाज फरमाए। तुम तो ठहरे चौकीदार, तुम तो ठहरे चौकीदार, सीटी का बजाओगे,
तुम तो ठहरे चौकीदार, सीटी कब बजाओगे? मालिया तो हो गया फरार, मालिया तो हो गया फरार, सीटी कब बजाओगे? बैग सारा भर भर कर ले गया नीरव मोदी। क्या बैग भर कर नहीं ले गया? 22,000 करोड़ रुपया चौकीदार के नाक के नीचे से ले गया। 22,000 करोड़ न जाने, ये तो दिन का है, अंधेरे में कितना लग गया कुछ पता नहीं है। बहर कैफ बैग सारा भर भर कर ले गया नीरव मोदी। तुम गए थे शादी में, तुम गए थे शादी में, सीटी कब बजाओगे? तुम गए थे शादी में, सीटी कब बजाओगे? तुमको नौकरी से अब जनता ये निकालेगी। क्या आप हजरात ऐसे चौकीदार को नौकरी से निकालेंगे? अगर निकालेंगे तो दोनों हाथ उठाकर बताइए। तुमको नौकरी से अब जनता ये निकालेगी। तनहा तनहा फिरते हो, सीटी कब बजाओगे? तुम तो ठहरे चौकीदार, सीटी कब बजाओगे? एक बार तालियां बजा दे। मुझे नज़र आ रहा है कि नौजवान हमारे तालियां बजाने में आगे हैं। बहरे कैफ अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भारती साहब ने भारत के दर्द को बयान किया आपके सामने, और अभी हमारे जो मेहमान शोरा हैं उनकी आमद है। और आपके हर दिल अजीज़ हिंदुस्तान के कौमी सदर, मॉनिटरी के कौमी सदर नदीम जावेद साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। साथ ही मुंबई के मोहम्मद आरिफ साहब जलवा अफरोज हो चुके। मैं चाहता हूं पुरजोर तालीम से उनका इस्तकबाल करें। हिंदुस्तान और महाराष्ट्र, मुंबई की हर दिल अजीज़ कई शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज होने वाली हैं। मुंबई के अक़लीदी शोबे के सदर हाजी बब्बू खान साहब की पूरी जिम्मेदारी है। तमाम मेहमान उनके साथ हैं और इंशाल्लाह सबको लेकर वो आपके बीच जलवा अफरोज होंगे। हज कमेटी के मेंबर और नायब सदर अक़लीदी सेल के हाजी इब्राहिम भाईजान साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और तमाम दिगर मेहमान। और एक बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात की बेपनाह खुशी है कि महाराष्ट्र के प्रभारी आशीष दुआ साहब, जो अभी 27 तारीख को भी एक मुशायरे में हमारे साथ थे, और वो आज आपकी इस बस्ती में भी तशरीफ़ लाएंगे, बहुत बड़ी बात है। संजय निरुपम साहब, जो आपके हमारे हर दिल अजीज़ सियासी रहनुमा हैं, बड़ी बेबाक सियासत करते हैं। वो जहाँ रहे पूरी ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ रहे। जब उनके हाथों में कलम था, जब वो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी पारी खेली और बहुत मजबूती के साथ वो काम किया। सियासत में आए तो सियासत में भी वही किरदार जो होना चाहिए था। बदनसीबी से कुछ दिन के लिए वो कहीं और थे, लेकिन जब वहाँ उन्हें वो आज़ादी नसीब नहीं हुई और उन्हें घुटन महसूस होने लगी, तो अल्लामा इकबाल का वो शेर उन पर ज़ाहिर हुआ कि दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। तमाम लोग यहाँ जलवा अफरोज होने वाले हैं। खूबसूरत महफिल, एक मुद्दत के बाद मैं समझता हूँ कि ये अदबी महफिल का इनेकाद जोगेश्वरी में हुआ है। और हमारे बीच और भी हिंदुस्तान के तमाम
वो चेहरे, इल्मी और फिल्मी शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं। कांग्रेस की मीडिया एडवाइज़र एडवोकेट नजमा साहिबा की अदब नवाजी को हम सलाम करते हैं कि वो जहाँ जहाँ अदबी महफिल होती वहाँ जलवा अफरोज़ होती हैं। साथ ही एक और आपके इस महफिल में एक मेहमान जो फिल्मी दुनिया की एक बहुत मकबूल नाम है, फरीदा सिद्दीकी साहिबा। अमिताभ बच्चन के साथ आपने उनको टीवी पर देखा होगा। स्वच्छता अभियान के अलावा कई फिल्मों में, कई सीरियलों में उन्हें आपने देखा होगा। आपकी ख़ास दावत पर यहाँ जलवा अफरोज़ हुई हैं। आइए इनकलाबी लबो लहजे के शायर जनाब अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करते हैं पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी बंदा खामोश नहीं रह सकता, ये मेरा आपसे वादा है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सुने दोस्तों, अगर शेर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान का चहेता शायर अख्तर इलाहाबादी आपकी समातों के आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं, पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं जी। अर्ज किया है, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है। क्या कहने, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। वाह। अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमा यारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। वाह 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 वाह। मुल्क में अमनो अमा यारो, आज का ये प्रोग्राम यही मकसद लेके हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ क्या है कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। क्या कहने, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। अख्तर साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। खोल दो यार, आवाज खोल दो इसकी। अभी थोड़ी आवाज थोड़ा सा बढ़ा दिए भाई। अर्थ क्या है, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। वाह। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। हुआ जो हर्ष दुनिया में सिकंदर और हिटलर का, गुरूरे वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। हाँ भाई, वाह वाह वाह। हर्ष दुनिया में सिकंदर, क्या कहने, वाह वाह वाह। गुरूरे वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों भाई। 5 पढ़े पढ़े। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। क्या कहने, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ने अख्तर भी सरहद पार जाएगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। 5 सूबों का इलेक्शन जहन में रखते हुए शेर कहने की कोशिश की है। अर्थ क्या है, छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान गया। छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान गया, दिल्ली भी अब हाथ से जाने वाली है। क्या बात है। छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान गया, दिल्ली भी अब हाथ से जाने वाली है। बहुत ठगा है तूने देश की जनता को, अब जनता औकात में लाने वाली है। 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ना आपको। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ भाई। हाज़रीन महफिल, अख्तर साहब अपना कलाम पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत ही अजीमुल मोतबर शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने सियासत में रहकर, समाज में रहकर
हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे को चमकाने में, महकाने में, उसे परवरिश करने में अपना खून जिगर पेश किया। हम सबके हिंदुस्तान के बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर जावेद साहब साबिक वज़ीर यहाँ जलवा फरोज़ हो चुके हैं। एजुकेशन की दुनिया का एक ऐसा नाम, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में चंद लोगों को ये सादत नसीब हुई है कि जिन्होंने अपनी कौम को और हिंदुस्तान के नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब किया। एजुकेशन में सबसे बड़ा नाम हमारी कौम का मोहतरम प्रोफेसर जावेद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और मैं गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। साथ ही रईस लश्करिया साहब से भी गुजारिश करूंगा कि डाइस पे सर, मेरे साथ साथ ये तमाम लोग भी आपको देखना चाहते हैं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। ये ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं। चांदनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद। जैसा कि आप सभी को बैनर और पोस्टर के ज़रिए मालूम है कि आज इस ईदगाह मैदान में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है माशाल्लाह, उनको आपको समाअत करना है। इसलिए कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते, जो सामने हो रहा होता है उस पे अशार कहते हैं। तो यहाँ के जो मुंतज़मीन हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इंतज़ामात में कुछ कुर्सियाँ बढ़ा दें कि इमरान साहब के आने से पहले ही पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा हो गई है और स्टेज के दोनों तरफ कुछ मेहमान। नहीं रोज़ भाई, ओम संपत कुमार साहब से और वंशी रेड्डी साहब से मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूं, तालियों से इस्तकबाल करें कि उड़ाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी नहीं ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई तो नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत प्रोफेसर जावेद साहब के लख्ते जिगर और हिंदुस्तान के युवा ब्रिगेड के सबसे जाबाज सियासतदान नदीम जावेद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अकरम खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हम सब मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। बब्बू खान साहब जो नगर सेवक हैं और अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर हैं मुंबई के, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए दोस्तों। आपकी सरजमीन में हिंदुस्तान के वो अजीम सियासतदान जिनको अभी तक आप सिर्फ टेलीविज़न पे देखा करते थे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से नदीम जावेद साहब का स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से नदीम जावेद साहब का इस्तकबाल। और हिंदुस्तान के अदब मुशायरों का सबसे चहेता नाम, वो नाम कि जिसकी एक झलक पाने के लिए हज़ारों नहीं लाखों दिल बेचैन होते हैं। बड़ी दुआएं उनके साथ हैं, बड़ी मोहब्बतें उनके साथ हैं। यूं ही कोई इमरान नहीं हो जाता, अंगारों पे चलना पड़ता है, तेज़ाब पीना पड़ता है। आइए हिंदुस्तान के मुशायरों का सबसे चहेता शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अलहाज इब्राहिम भाईजान साहब हज कमेटी के नेशनल मेंबर और नायब सदर अक़लियती डिपार्टमेंट के और एक बहुत ही मकबूल शोहरत याफ्ता नाम इब्राहिम भाईजान साहब तशरीफ़ ला चुके। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। और साथ ही अदब और सियासत में बड़ा अमल दखल रखने वाला एक नाम साजिद खान आज़मी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, हम सब का इस्तकबाल करते हैं। मैं तमाम मुंतज़मीन कमेटी से, खासकर बब्बू भाई ने बड़ी मेहनत की है। अलहाज बब्बू खान साहब ने जो मुंबई के सदर हैं अक़लियती डिपार्टमेंट के, मैं चाहता हूँ एक बात पुरजोर तालियों से गड़गड़ाहट, ये शोर, एक हंगामा होना चाहिए। यकीनी तौर से आज हिंदुस्तान के वो तमाम मोतबर लोग जलवा फरोज़ हैं
चाहे तालीम से जुड़े हों, सियासत से जुड़े हों, अदब से जुड़े हों, समाज से जुड़े हों। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हमें पता है आज तमाम लोग नदीम जावेद साहब से, इमरान प्रतापगढ़ी साहब से और तमाम सियासतदान से, शोरा से मोहब्बत करते हैं और ये इसी मोहब्बत का असर है कि अलहाज बब्बू खान साहब ने, उनके पूरे साथियों ने मिलकर ये महफिल सजाई है। ज़िला अध्यक्ष फिरोज़ खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी टीम को तैयार रखें और ये माहौल पूरा अमन बनाए रखें। नदीम जावेद साहब अक़लियत डिपार्टमेंट के सदर हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत, प्रोफेसर जावेद साहब यहाँ जलवा फरोज हैं और तमाम सियासतदान, रईस लश्करिया साहब, फिरोज़ खान साहब, हम सब का इस्तकबाल करते हैं। इधर आ जाइए। पीछे भी आई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ज़िला अध्यक्ष फिरोज़ खान साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से नदीम जावेद साहब का पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहता है। नहीं, उनका कर दीजिए ना। अरे भाई उतर के पैदल आना है तुमको अंदर। की जिम्मेदारी है इस महफिल को सजाने संवारने में। बब्बू साहब ने, जो नगर सेवक हैं और मुंबई के प्रेसिडेंट हैं अक़लियत डिपार्टमेंट के, उनके तमाम साथियों ने, तमाम कांग्रेसियों ने ये खूबसूरत महफिल सजाकर आरास्ता की आप सबके लिए। तमाम वो मेहमान यहाँ जलवा फरोज़ हैं, नदीम जावेद साहब, संपत कुमार साहब, प्रोफेसर जावेद साहब और दिगर तमाम डाइस भरा है। आइए दोस्तों, ये अदब के नाम पर जो महफिल सजी है, मुशायरे का भी एहतमाम है। डॉक्टर ओमशी साहब जी, मैं एक माहौल बनाने के लिए मुझे कहा है, उसके बाद इंशाल्लाह सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। प्रोफेसर जावेद साहब हैं, तालीम से बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ी रोशनी दी है उन्होंने। मुझे एक शेर याद आता है कि हुसूल इल्म बेमेहनत अगर होता ज़माने में, तो जाहिल सब किताबों को अकेले धोके पी जाते। इस्लाह कौम आपको मंजूर है अगर, बच्चों से पहले माओ को तालीम दीजिए। आइए दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। सिर्फ दो चार क़तात के लिए मैं अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ कि ताकि शायरी का माहौल बन सके, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि वो आएँ और अपने चंद क़तात से नवाजें। बहुत शुक्रिया। अर्थ क्या है? वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। ज़मीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। ज़मीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। और गुजारिश है मेरी, उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। क्या कहने वाला। गुजारिश है मेरी, उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। अख्तर साहब, पूरी दुनिया में लाके कुछ नहीं कर सकी। ये हिंदुस्तान है, ये वलियों का हिंदुस्तान है, ये ऋषियों का हिंदुस्तान है, ये मुनियों का हिंदुस्तान है। ये हल्के फुल्के झोंके आते हैं, चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वक्त बहुत कम है, एक छोटी सी तमहीद। अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसे फौजी का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। लेकिन आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है, आज हमारा नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और हमें गद्दार कहने की तू कोशिश कर रहा है क्यों? वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है।
वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। है क्यों? वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटा। सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा दोस्तों। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और बहुत ही मोहब्बतों से रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और कहते हैं मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। पढ़ें। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। क्या कहने? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। क्या कहने? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। वाह 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 वाह, यही पैदा, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दफन भी होंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों जी। आज हमारे मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा अख्तर साहब अब इलाहाबादी से आपको प्रयागराजी करना पड़ेगा। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है? आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है। क्या कहने? आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। वाह। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने अख्तर साहब। आपके हाथ में, आइए तो पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें 1-2 कतात के लिए। और अख्तर भाई आइए जल्दी से, वक्त बहुत कम है। जी बहुत शुक्रिया। आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। हुक्म एक शेर में फिर से पढ़ूं। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह, नाम बदलने क्या कहने, वाह वाह। पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। नदीम जावेद साहब को देख के बड़े बड़े कमजोर लोगों के भी हौसले बढ़ जाते हैं जी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों जी। यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला। क्या कहने? यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। क्या कहने? यही तुझसे दुआ करता हूं हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। क्या कहने? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ देता हूं जी। अर्थ किया है कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है। वाह। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। क्या कहने, वाह। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। क्या 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों जी। अर्थ किया है कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है। क्या कहने? अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। क्या कहने? अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। और कटाकर सर्वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। वाह, सर्वतन की आबरू हमने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया दोस्तों। सिर्फ आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा, मैं समझ सकता हूँ वक्त बहुत कम है और अभी सुनना है सीनियर सोरा को। दोस्तों 4 मिसरे कहने की कोशिश की है। आज पीठ पीछे कहा जाता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान कौमी यकजहती की मिसाल
पेश करना चाहते हैं और कहते हैं हम सब एक है, हम सबका मालिक एक है, लेकिन पीठ पीछे क्या गुल खिलाया जा रहा है। 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूं दोस्तों। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हिंदुस्तान के मुशायरों के सबसे चहेते शायर, मैं समझता हूं कि मुशायरों की दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाली शख्सियत मेरे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो चांद उसके जैसा है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अख्तर भाई बैठ जाइए। अख्तर भाई बढ़ दीजिए। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। आप बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब कितनी मोहब्बत करते हैं। ये शान है एक साहित्यकार की, ये एक अदीब की, और क्यों ना हो बड़ी मेहनत कमोबेश 10-12 साल से मैं जानता हूँ। यूं ही 2-4 दिन में या 2-4 हफ्तों में कोई इमरान नहीं बना है। इमरान की मेहनत को सलाम। और साथ ही हिंदुस्तानी सियासत की एक बहुत ही पुरवकार आवाज़ संजय निरुपम साहब तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अब स्वागत करूंगा। लहू का रंग आशीष दुआ साहब भी आ गए। आशीष दुआ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। निरुपम साहब माशाल्लाह आज तो आप अकबर इलाहाबादी लग रहे हैं। नहीं, यकीनी तौर से अगर जिन लोगों ने वो एक फिल्म में कवाली सुनी थी कि मैं शायर हूँ अकबर इलाहाबादी के हवाले से, बिल्कुल सरापा अकबर इलाहाबादी लग रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। फिरोज खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा, जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम से कि तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करें। और ये जिम्मेदारी है मेज़बान की कि अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें। माइक के पास मेरे 2 मोबाइल हैं। एक मिनट। सियासत में कुछ भी हो सकता है। ये खूबसूरत इस्तकबाल आपकी मोहब्बत है, लेकिन पुरजोर तालियों से आपका हक बनता है कि अपने मेज़बान। स्टार्ट कर दो। चलो चलो पीछे चलो चलो। ये स्वागत हमारी तस्वीर का वापस भाई हो चुका है। आप तमाम लोग डाइस पर जो हैं, मैं उनसे अदब से गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं हमारे वॉलंटियर से गुजारिश करूं की तरफ से, मॉनेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी ज़ाती शख्सियात की तरफ से, और तमाम बब्बू खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। लेकिन मैं चाहता ये हूँ दोस्तों कि एक प्रोग्राम करने के लिए कोई एक तन्हा इंसानी, उनकी पूरी टीम, निरुपम साहब मेरे बहुत पुराने अजीज़ हैं, बड़ी क़ुर्बत रही हैं, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है, मसरूफियत है, ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं कि वक्त कम होता है। उनके पास भी, मेरे पास भी मुलाकातें कहीं कहीं होती हैं। उन्हें अदब से बहुत गहरा उनका ताल्लुक़ है। निरुपम साहब के लिए मैं 2 शेर पढ़ता हूँ कि जब उनके हाथ में कलम था, आँखों के सामने है अंधेरा सवालिया, सूरज हमारे शहर का किसने चुरा लिया, माना झुलस गई मेरे हाथों की उंगलियाँ, आंधी की जद से मैंने दिया तो बचा लिया, दुनिया थी एक तरफ तो कलम दूसरी तरफ, मैंने बढ़ा के हाथ कलम को उठा लिया। वो जब पत्रकार थे, अखबार में लिखते थे, जर्नलिस्ट थे, तब भी उनकी आवाज़ का कोई सानी नहीं था। और जब वो सियासत में आते हैं तो दुश्मनों की नहीं बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर सच कहने का हुनर जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। कई बार बड़ी चीखें उठती हैं, लेकिन निरुपम साहब, उनकी पूरी टीम को सलाम। आइए दोस्तों, मैं
मेहमानों का स्वागत है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आप तमाम लोग पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। जब तक आप दिल से ताली नहीं बजाएंगे, ये हार ऐसे ही आप देखते रहेंगे। ये जश्न है आपकी मोहब्बत का, आने वाले वक्त का, लहू से सींचा हुआ। ठीक, मैं बिल्कुल नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन नया नहीं। आई बहुत अदब के साथ आप थोड़ा सा अमन का माहौल बनाएं। एक खातून, एक महिला आपके दरमियान बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही एहतराम के साथ सुंबुल तमाम रात यही सोचती रही, जलते हुए चिराग की लो को बढ़ा के मैं, वो मेरा हाथ चूमने हरगिज़ ना आएगा, अब क्या करूंगी अपनी हथेली जला के मैं। आइए तालियों से इस्तकबाल करते हैं शिवती भट्टाचार्य साहिबा से, वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें आप तमाम लोगों की समातों के हवाले। को मेरा आदाब और नमन, और डाइस पे बैठे हुए सभी लोगों की नज़र एक शेयर करती हूँ। इमरान जी, आपकी नज़र। उभरता डूबता मंजर न देखो, उभरता डूबता मंजर न देखो, मैं सूरज हूँ नज़र भर कर न देखो, मैं सूरज हूँ नज़र भर कर न देखो। क्या कहने? खुदा के सामने सर को झुका दो, खुदा के सामने सर को झुका दो। प्लीज शांत हो जाएं कृपया। आप तमाम लोग थोड़ा सा अगर माहौल बना लें तो एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जलवा फरोज हैं, आपके महबूब शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महबूब शायर हैं। आपके महबूब रहनुमा नदीम जावेद साहब, संजय निरुपम साहब। डूबता मंजर न देखो, उभरता डूबता मंजर न देखो, मैं सूरज हूँ नज़र भर कर न देखो। खुदा के सामने सर को झुका दो, खुदा के सामने सर को झुका दो। न देखो मस्जिद और न मंदिर न देखो, न देखो मस्जिद और मंदिर। श्रुति जी, वक्त की कमी है और मुझे हुक्म हुआ है कि आपको हाजिरी करनी थी। अगर आप एक शेर पढ़ के आप बैठ जाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सारे मेहमान, किसी मकसद के तय महफिल सजाई गई है। ठीक है जी। हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, चिरागों को तसल्ली हो गई थी, चिरागों को तसल्ली हो गई थी। तवायफ से बुरी निकली सियासत, तवायफ से बुरी निकली सियासत, भरी महफिल में नंगी हो गई थी। बहुत शुक्रिया। एक बस शेर और मैं हट जाती हूँ यहाँ से जी। ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं हैं, ताज्जुब है वो दूर जाते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अनीस कुरैशी साहब से गुजारिश करते हैं, चेयरमैन कोकण डिवीज़न, कि वो आएँ और अपने इजहार ख्याल से आपको नवाजें। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। शायरी हम सुनते रहेंगे, बहुत वक्त हमारे पास रहेगा, लेकिन ये मिशन है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुंबई कांग्रेस की जानिब से जो अजीम शान मुशायरे की महफिल सजाई गई है, मैं आपके बीच अशारों से ही अपनी बात कहूँगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आज हमारे बीच शिरकत फरमा ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे सदर जनाब अली जनाब नदीम जावेद साहब, संजय निरुपम साहब, आशीष दुआ साहब, संपत कुमार जी और रेड्डी साहब और बाकी तमाम मान्यवर इस मंच पे उपस्थित, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये जो दिन है, ये मुसलमानों याद रखो, ये शहादत का दिवस है महात्मा गांधी का,
वो महात्मा गांधी जिन्होंने तमाम जो देश के लोग हैं, किसी भी जाति के तमाम प्रांत के लोगों को साथ लेकर सत्य और अहिंसा के ऊपर जो एक साथ लेकर देश को इकट्ठा किया, और आज उनकी हत्या करी गई। और किन लोग हैं जो लोग आज मुसलमानों पे उंगली उठाते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूं, आज का दिन आप याद रख लो, ये योगदान दिवस है। मैं उनके लिए ये अशार आपके सामने कह रहा हूं कि अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, खामोश है लेकिन कभी गाफिल भी नहीं हम। अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, खामोश है लेकिन कभी गाफिल भी नहीं हम। क्यों देखते हो शक्की हमें जाती नजर से, क्यों देखते हो शक्की हमें शाही नजर से, इस देश में बापू के तो कातिल भी नहीं हम। क्या बात में बापू के तो कातिल भी नहीं हम। इंसाफ यहाँ पर तो सदा हमने किया है, इंसाफ यहाँ पर तो सदा हमने किया है। झूठा है ये इल्जाम के आदिल भी नहीं हम, वाह, झूठा है ये इल्जाम के आदिल भी नहीं हम। और खामोश है यहाँ तो फकत अमन की खातिर, खामोश है यहाँ तो फकत अमन की खातिर। सब जानते हो तुम भी के बुज़दिल भी नहीं हम। वाह मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं आप बड़े मोहब्बत से यहाँ बैठे हो, आपको इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा और ना ही मैं कुछ कहूंगा, बस एक मतले के साथ, क्योंकि ये मतले जो है, ये जो मेरी बात है, मैं आपके लिए भी और उन भक्तों के लिए भी पहुंचाना चाहता हूं कि अब अपनी देशभक्ति का तुम हक अदा करो, अब अपनी देशभक्ति का तुम हक अदा करो यारो, बचा लो मुल्क को, इनको दफा करो। शुक्रिया। वाह वाह। आइए दोस्तों, अब हिंदुस्तान के दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है, जरा दहशत गरो सोचो कि रोना कैसा होता है। वो तुम भी आदमी जाकर ये पूछो अपनी माओ से, बुढ़ापे में जवां बेटे का खोना कैसा होता है। एक्स MP और मुंबई के अध्यक्ष, हिंदुस्तान की बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत संजय निरुपम साहब, पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब नदीम जावेद साहब, और आज के दौर के हिंदुस्तान के सबसे अजीम शायर, सबसे आप सबके हम सबके महबूब शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब। क्या बात। AICC के हमारे तीनों सेक्रेटरी प्रभारी आशीष दुआ जी, वंशी रेड्डी जी और संपत कुमार जी, अनीस भाई, बब्बू भाई, अकरम भाई, मुंबई कांग्रेस के हमारे दोनों जनरल सेक्रेटरी यहां उपस्थित हैं, संदेश भाई और भूषण भाई। आज के इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया है, ऐसे यहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रऊफ कोफी साहब, हाथ दिखा दो भाई जरा था, रऊफ कोफी साहब, बंधु विश्व बंधु राय जी हमारे मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी, और उनकी पूरी टीम के सभी साथी, फिरोज भाई हमारे जिलाध्यक्ष माइनॉरिटी के इस विभाग के, जावेद साहब बैठे हैं, बख्शी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सब लोगों का नाम लेना आसान नहीं, सभी लोगों का नाम मैं एक साथ एक स्वर में ले लेता हूं। और आज यहाँ पे बांद्रा प्लॉट पे ईदगाह मैदान में एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित इस इलाके के सभी रहवासी भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबको सलाम वालेकुम। आज इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है, ठीक है ना, लेकिन अभी क्या हो गया? ये आपके सलाम का जवाब है निरुपम साहब। ये ईद का मैदान है और आज आप ईद का चांद लग रहे हैं। क्योंकि चांद जब देखते हैं तो ऐसी आतिशबाजी होती है, लेकिन इसको रोक दिया जाए। अरे बंद कर दो भाई, ये अब बंद नहीं होगा, एक बार लगा दी आग तो बुझेगी नहीं हो। बंद नहीं होने वाला। ये तो 5 साल के बंदी होने वाला, 5 साल पूरे होके बंद होगा। 80 है ये, 80 पटाखे हैं एक साथ। अरे बात नहीं, ऐसे मत लगाओ, 30 बीच में मत लगा दो। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहादत दिन है। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबका नेता, और जिन्होंने आज के इस सरकार की चूल्हे हिला रखी है, ऐसे राहुल गांधी जी का आदेश था कि पूरे देश में आज गांधी जी को पूरे पुरजोर तरीके से याद किया जाए।
और आज गांधी जी को याद करने के लिए, उनको यहां से सलाम भेजने के लिए आज का यह महफिल सजाया गया, आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गांधी जी सत्य, अहिंसा, शांति और धर्मनिरपेक्षता, इन 4 चीजों के पैगंबरदार थे, इन 4 चीजों के झंडाबरदार थे। लेकिन आज ये चारों चीजें खतरे में। आज लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपसे वो तय करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, किससे बात करनी है। आपके निजी जिंदगी में झांक रहे हैं, आपके रोजगार की चिंता नहीं है, आपकी पढ़ाई की चिंता नहीं है, आपकी नौकरी की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो गाय माता कहां है, गाय माता को किसने हाथ लगाया, उसकी चिंता कर रहे। मैं एक हिंदू हूं और गौ माता का सम्मान करता हूं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन गाय के नाम पे जितना पिछले 5 सालों में कोहराम मचाया गया है, उसका एक एक कोहराम का हिसाब लेने का वक्त अब आया हुआ है। पता नहीं आप लोग हज हाउस की सभा में आए थे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब नजीब की अम्मी आई थी और जुनेद की अम्मी आई थी, नजीब मालूम है कौन है, बल्कि मैं कहूं कौन था, हमारी उम्मीद है कि अभी होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ता था, रातों रात गायब हो गया। उसकी मां दर दर भटकती रही, आज तक नजीब नहीं मिला, उसकी बॉडी भी नहीं मिली और सीबीआई ने पूरा केस क्लोज कर दिया। वो नजीब की अम्मी आई थी और उसको हमने सामने बैठा के कहा, अम्मी चिंता मत कर, जिस दिन हमारी सरकार आएगी सीबीआई का ये केस ओपन करेंगे और नजीब को ढूंढ के निकालेंगे। वैसे ही जुनेद, कहीं जुनेद, कहीं अखलाक, कहीं पहलू खान, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को इसलिए पकड़ के मारा जा रहा है, जिंदा मार दिया जा रहा है क्योंकि उसका मजहब एक खास है। अब बाद में केस भी क्लोज हो जा रहा है, हत्यारों को पकड़ा भी नहीं जा रहा है। हमने जुनेद की अम्मी को कहा कि चिंता मत करना, जिनने आपके बेटों को मारा है उनको छोड़ेंगे नहीं, बस सरकार आने दो, एक एक केस खोलेंगे और सबको अंदर डालेंगे। यहीं पर नहीं, 5 साल से सरकार में घोटाले भी हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा, मैं आंख में आंख डाल के बात करना चाहता हूं वजीर आजम से। आंख छुपा लेते हैं। आदमी जब चोरी करता है ना तो अपने मां बाप से आंख नहीं मिला पाता, किसी से आंख नहीं मिला पाता। ऐसे राफेल चोरों को भी नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, आज बांद्रा प्लॉट में बोल के जा रहा हूं, 2002 में जो कुछ हुआ गुजरात में, उसका हिसाब किताब बाकी है। अभी गलती की हमने, हम सब की गलती थी कि नरेंद्र मोदी को तब गिरफ्तार करके अंदर नहीं डाला गया। अगली बार सरकार आएगी तो राफेल के घोटाले में अंदर डाला जाएगा। अगर ये सब करना है, अगर ये सब करना है और ये सब अचीव करना है तो बस भाई, ये जो छोटे छोटे बीजेपी के दलाल टाइप के लोग घुस जाते हैं, उन दलालों से सावधान रहना। राहुल गांधी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है, यह संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आपके बीच हम आए हैं। बांद्रा प्लॉट के सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, सभी माताओं को, बोल रहा हूं, आता हूं। बांद्रा प्लॉट के सभी नागरिकों से, सभी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से सबसे गुजारिश है, इस बार इधर उधर मत होना, इस बार इधर उधर मत होना। पंजा याद रखना, ये राहुल गांधी का निशानी है। इस बार आशीर्वाद देना है। आखिरी बात, लोकल 3-4 दिन पहले आया था मैं झूला मैदान पे। मुझे मालूम है एक बिल्डर आया इधर, लोगों का घर लूटने में लगा हुआ है। तब भी मैंने बोला था, आज भी बोल के जा रहा हूं सबके सामने, जिसका घर है उसको घर मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता उसको।
आपको 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 बेघर-बार नहीं होने देंगे। अगर होगा तो वो बिल्डर को यहां से भागना पड़ेगा, अगर वो आपका घर लूटने की कोशिश की उसने तो इसलिए डेवलपमेंट के नाम पे जो बिल्डर के दलाल घूम रहे हैं उनको मैं यहां से आह्वान करता हूं कि अब करो, धंधा करना चाह रहे हो 2 पैसा कमाओ, लेकिन अपने बांद्रा प्लॉट के लोगों की लाश पे चढ़ के पैसा कमाने की हिम्मत मत करना, नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। तो एक एक व्यक्ति को घर मिलेगा बांद्रा प्लॉट में, और पूरे बांद्रा प्लॉट का अगर विकास करना बिल्कुल करिए, लेकिन लोगों को बेघर बार करके नहीं, उनका घर लूट के नहीं। बस आज इतना ही बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगली बार मुलाकात होगी तो और भी बात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा। और इमरान भाई बोलेंगे उससे पहले जरा नदीम भाई की जरा 2 बात सुनिए। बहुत दिल्ली से आए हैं, मेरा दोस्त दिल्ली से चल के आया है आप लोगों से रूबरू होने के लिए, तो मैं नदीम भाई को बोलता हूं कि आप आइए और शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं है। नदीम भाई चलो नजर, हाँ 1 मिनट, हाँ एक नदीम भाई हमारे बीच ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जोगेश्वरी ईस्ट में हम जब मीटिंग ले रहे हैं तो जोगेश्वरी वेस्ट के एक मानिंद नेता, 3-4 बार के माजी नगर सेवक चंगेज मुल्तानी जी आए हुए हैं। आज से वो कांग्रेस पार्टी में, उनको हम प्रवेश दिला रहे हैं। आइए चंगेज भाई थोड़ा जल्दी। खुर्शीद अजीज साहब अमेठी से तशरीफ लाए हैं। खुर्शीद अजीज साहब, उनका भी इस्तकबाल है। बब्बू साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल किया जाए। खुर्शीद अजीज साहब कांग्रेस के बहुत ही मुंबई शहर कांग्रेस कमेटी के मोहतरम सदर और हमारे बहुत ही अजीज़ भाई जनाब संजय निरुपम साहब, हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर आवाज़, न सिर्फ ये कि वो शायर है बल्कि एक एक्टिविस्ट की तरह से हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि कमज़ोर तबकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं मेरे बहुत ही अजीज़ भाई और दोस्त और साथी इमरान प्रतापगढ़ी साहब। हमारे भाई जो आंध्रा से चल के आए, तेलंगाना से डॉक्टर वामशी चंद्र रेड्डी जी, भाई संपत जी, भाई आशीष दुआ जी, प्रोफेसर जावेद साहब मेरे वालिद साहब हैं जो कि वज़ीर रहे रियासत के, बख्शी साहब, अनीस अहमद साहब, बब्बू भाई, अकरम भाई, फ़िरोज़ ख़ान साहब, संदेश भाई, इब्राहिम भाईजान साहब, बब्बू भाई जिन्होंने आप आज की महफिल सजाई, बहुत सारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान मंच पे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों और मुल्क के मालिकों। संजय भाई ने बड़ी खूबसूरत तकरीर कर दी और मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर के बाद किसी मुकर्रिर के लिए बोलना बड़ा मुश्किल काम है। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मैं इसलिए इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि अनीस भाई ने जहाँ से बात शुरू की थी वहाँ से अपनी बात को कनेक्ट करता हूँ, और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि आज का दिन बड़ा ख़ास है, और ख़ास इसलिए है हिंदुस्तान की जब तारीख़ लिखी जाएगी और हिंदुस्तान की तारीख़ का जब सबसे स्याह सफ़ा होगा, जो काला सफ़ा होगा, उसमें सबसे आगे कहीं नाम होगा तो गांधी की शहादत का नाम होगा। आज के दिन तकरीबन 4-5 घंटे पहले ही 1948 में महात्मा गांधी को शहीद किया गया था। और ठीक कहा अनीस भाई आपने कि किन लोगों ने महात्मा गांधी को शहीद किया था। वो आज जो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, यही गांधी की शहादत में शामिल थे, दूसरा कोई शख्स शामिल नहीं था। 2019 का इलेक्शन आएगा और 2019 के इंतखाब की बात जब होती है, बार बार बात होती है कि मोदी को हटाना है और केंद्र की सरकार को हटाना है, और हम तो ये कहते हैं कि सरकार बनाने की बात ही नहीं है, ना किसी को गिराने की बात है। इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के आईन को, इस मुल्क की अदलिया को बचाना है, और वो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप बचा लेंगे तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान बच जाएगा, गांधी का नजरिया फिक्र बच जाएगा, मौलाना आज़ाद का नजरिया फिक्र बच जाएगा। 2 बातें छोटी छोटी करके बात को खत्म करूंगा, क्योंकि इमरान भाई बहुत खूबसूरती से बात करते हैं। इलेक्शन आ गया, और इलेक्शन आ गया है तो एक बात शुरू हो गई है, राम मंदिर की बात दोबारा शुरू हो गई जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस मंच से पैगाम आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाए कि आप बार बार अयोध्या और फैजाबाद का नाम लेते हो।
उसी अयोध्या और फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और ये दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए दोबारा फांसी पर चढ़ सकूं। यह अशफाकुल्ला खान की आखिरी दुआ। एक और बात अक्सर कहता हूं, मौलाना आजाद ने 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर कहा था, और मौलाना आजाद के वो अल्फाज दोहराता हूं। मौलाना आजाद कहते हैं कि अगर कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा, मैं ऐसी आज़ादी को ठोकर मारता हूं, मुझे आज़ादी तस्लीम नहीं। क्या कहने। तो इसलिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये अदबी महफिल है, मुझे खुशी है आज की शाम महात्मा गांधी को अगर खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है तो वो एक अदबी महफिल है, मुशायरे की महफिल है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसा अजीम शायर आया हुआ है जो लोगों के दर्द को अपनी जुबान से बयान करता है, हिंदुस्तान की कौमी यकजहती की बात करता है। इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और खुद अपने लिए एक बार सब लोग हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए। क्या कहने नदीम साहब, वाह। और मैं उम्मीद करता हूं संजय निरुपम की आवाज आपके इलाके से हैं। कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया जी, राहुल जी और अब तो प्रियंका जी भी आ गई है। अब तक और ताकत कांग्रेस पार्टी को मिल गई है। संजय निरुपम मुंबई शहर की आवाज है, महाराष्ट्र की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है। टेलीविजन चैनल पर शाम को जब किसी भाजपा के पात्रा से लड़ाई होती है, भाजपा के पात्रा से लड़ाई होती है तो सबसे मजबूत आवाज भाजपा के खिलाफ और संघ के खिलाफ और मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से और कांग्रेस के बाहर से निकलती है। हमें खुशी है कि आवाज हमारे भाई संजय निरुपम की है जो मजबूती के साथ अपनी बात को कहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में 2019 के इंतखाब को एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, हो सकता है कि जाने अनजाने हमसे भी गलती हुई हो, लेकिन हमारी नीयत साफ है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की, सोनिया जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की नीयत साफ है। अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, कमजोर तबके के साथ वो खड़े हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है 2019 के इंतखाब में तिरंगे के साथ खड़े हुए, गांधी के नजरिए फिक्र के साथ खड़े हुए एक ऐसी सरकार बनाइए जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा सके और इस मुल्क के संविधान को बचा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। चूंकि तफसीली बात किसी और दिन होगी। इमरान प्रतापगढ़ी के लिए 40-45 मिनट बहुत कम है। 40-45 मिनट में तो समझिए इनका पहला गेयर लगता है और उसके बाद फिर वो 1 घंटे के बाद दूसरा और फिर 1.5 घंटे के बाद तीसरा और चौथा आते आते मुझे लगता है कि फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। तो चौथा और पांचवा तो मैंने देखा ही नहीं। बहरहाल इमरान भाई आज की महफिल को सजाएंगे। मैं अक्सर, मुझे एक शेर याद आता है कि शाम गम कुछ इस निगाहे नास की बातें करो, क्या बेखुदी बढ़ती चली है रास की बातें करो, निखते जुल्फे परीशां दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। क्या कहने। हमें लगता है कि आज इस माहौल की जरूरत नहीं है। आज तो इस माहौल की जरूरत है कि शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता। क्या कहने। शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता और धूप है ऐसी कि साया भी नहीं मिल सकता। मशवरा है कि उठो, नहर पे कब्जा कर ले, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया नदीम जावेद साहब।